मैं आज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। यदि समय रहते तुमने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा, तो अंत में तुम्हारे पास केवल पश्चाताप ही शेष रह जाएगा और तुम बहुत कुछ अनमोल खो दोगे। ये संदेश तुम्हारे किसी अपने परिवारजन से जुड़ा हुआ है, जो इस समय बेहद समस्याओं से घिरा हुआ है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याओं में घिरा हुआ है। यदि तुम मेरी बातों पर भरोसा रखते हो और मुझे मानते हो, तो कमेंट में एक 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 ज़रूर लिखना। तुम्हारे परिवार का वो सदस्य बहुत परेशान है। उसने कई बार प्रयास किया है तुम्हें और तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्यों को अपनी परेशानी बताने का, परंतु उसे किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। और अब वक्त है तुम उसकी बातों को गंभीरता से लो, अन्यथा वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। और तुम्हारा परिवार ये सोच रहा है वो नादान है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। वो दिन प्रतिदिन नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में जाता जा रहा है। उसके मन में नकारात्मक विचारों का घर बनता जा रहा है। वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है। तो ये समय है उसकी बात को गंभीरता से लेने का। तुम्हारे परिवार का वो सदस्य अत्यंत ही भोला है। वो व्यक्ति इस कठोर संसार के उलझनों से परेशान हो गया है और वो जिससे अत्यधिक प्रेम करता था, वो भी उससे छिन चुका है, जिसके कारण वो और नकारात्मक विचारों से घिरता जा रहा है और अपने जीवन को समाप्त करने के विचारों में उलझा हुआ है। इसलिए उसकी बातों को समय रहते समझ लो। वो बहुत टूटा हुआ है, अंदर से अकेला है। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो तुम सबसे मदद मांग रहा है, परंतु तुम सब उसकी बातों को यूं ही नकार रहे हो और इसका परिणाम बेहद घातक सिद्ध होगा। अब तुम्हारा यही प्रश्न होगा, वो सदस्य आखिर है कौन? तो इस संदेश में कुछ संकेत छुपे हैं जिससे तुम पहचान पाओगे वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का है। ना तो वो किसी की बात जल्दी सुनता है और ना ही मानता है। वो बस हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है और इसी कारण वो कई बार अपने जीवन में परेशानियों में पड़ा है। उसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है अपने इसी स्वभाव के चलते, लेकिन तुम उससे अत्यधिक स्नेह रखते हो। वो तुम्हारे हृदय के अत्यधिक करीब है और तुम नहीं चाहोगे वो जीवन में कभी भी कोई गलत कदम उठाए, अपनों से दूर जाए। इसलिए तुम्हें उसकी बातों को सुनना होगा और समझने का प्रयास करना होगा उसकी मानसिक स्थिति को, और ये सब तुम्हें शीघ्र करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। वो नकारात्मक विचारों से उलझ गया है। वो व्यक्ति हृदय का बहुत पवित्र है। उसे भी अपने परिवार की चिंता है। वो सबकी परवाह करता है
और किसी को परेशान नहीं देखना चाहता, इसलिए वो खुलकर किसी को अपनी समस्या नहीं बता रहा है। परंतु तुम्हें उसकी बातों को समझना होगा। वो अत्यंत चंचल स्वभाव का है और वो व्यक्ति तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारे हर बात को सम्मान देता है, तुम्हारी किसी बात को काटता नहीं है। मुझे पता है इस समय तुम स्वयं चिंताओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और इसी कारण तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो और तुम्हारे क्रोध को देखकर ही वो व्यक्ति तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा। तुम्हें उससे प्रेम से बात करना होगा, उसकी परेशानी को समझना होगा, तुम्हें उसको प्रेम से समझाना होगा। तुम सदैव उसका हित ही चाहते हो और तुम्हें उसे अंधकार से बाहर लाना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जैसा परिवार किस्मत वालों को प्राप्त होता है, तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, इसके इज्जत का दायित्व उठाना होगा, इस परिवार को सदैव संकटों से बाहर निकालना होगा। परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। इस दुनिया का कोई भी सुख तुम्हें तब तक सुखी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा परिवार दुख में डूबा होगा। मेरे प्रिय, सदैव मेरी बातों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी और तुमसे मिलने समय समय पर आती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने रहूंगी। तुम्हें बस अपने मन को शांत करके मेरे दिखाए गए रास्तों पर चलना होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।